तो देखिए अब आपको अगली खबर बताते हैं। अतीक के ठिकानों पर बड़ा खुलासा हुआ है। ध्वस्त मकान में लगातार जो अड्डा चल रहा है, मकान में एक टॉर्चर रूम रखा गया था। उगाही के लिए गुर्गे यहाँ पर टॉर्चर करते थे। इसी मकान में हुआ था उमेश पाल का टॉर्चर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अतीक के ठिकाने पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। ध्वस्त मकान में ही वो अड्डा चल रहा था। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, टूटे हुए मकान में ही एक टॉर्चर रूम तैयार किया गया था और यहीं पर देखिए, यहीं पर उमेश पाल को लाया गया था, उसको टॉर्चर किया गया था। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब जिस टॉर्चर रूम का मैं जिक्र बार बार कर रही हूँ, मैं वहां पे आपको लेके चलती हूँ, क्योंकि वो कमरा अपने आप में बहुत सारी किस्से कहानियों से लबरेज है। क्योंकि कहा जाता है कि जब अतीक अहमद अपने आप में बहुत पावरफुल था, पॉलिटिकली भी, पैसों से भी, दबंगई से भी, उस वक्त तो इस तरीके से अपने कमरे को रखता था, दफ्तर को रखता था, जहां पे उसके इशारे पर लोग उठा के लाए जाते थे। यहां पर न सिर्फ परेशान किए जाते थे, अब बल्कि यहां पे ये देखिए, यही वो रूम है। इसके बाहर देखिए आप कि कल पुलिस ने जैसे छापेमारी की तो बहुत सारी चीजें यहाँ से बाहर निकाली। ये बसपा का पट्टा दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि बसपा से करीबी अतीक की कैसी थी सभी जानते हैं। इसके अलावा मैं अपने कैमरा पर्सन सतीश से कहूंगी, सतीश आप अंदर आइए। ये देखिए अतीक अहमद की जो निशानियां हैं यहाँ पर वो अभी भी लगी हुई हैं। तो ये वो कमरा है जिसके बारे में कहा जाता है कि अतीक यहीं पर लोगों को उठवाकर लाता था। लोगों को न सिर्फ लाता था बल्कि उसको टॉर्चर किया जाता था। उसके गुर्गे इस कमरे को टॉर्चर रूम के नाम से पुकारते थे और कहते थे कि कमरे में बंद करने के बाद से कई बार लोगों को 2-2 दिन 3 दिन छोड़ दिया जाता था। इसके बाद जब तक वो अगला इंसान टूट ना जाए, जब तक अगला अतीक के मन मुताबिक फैसला करने को मजबूर ना हो जाए, तब तक उसको यहीं पर रखे उसके गुर्गे परेशान किया करते थे। तो आज दफ्तर खुल चुका है। अतीक का साम्राज्य लगभग लुटने के तौर पर आ चुका है सामने लोगों के, लेकिन अभी भी जो निशानियां हैं उसकी वो यहां पर नजर आ रही हैं। तो माफिया अतीक के रहस्य लोक में पहुंच गई है पुलिस, और वहां से कैश लोग तो मिला ही है, पैसा तो मिला ही है, लेकिन यह भी पता चला है कि किस तरह से का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ एक टॉर्चर रूम भी बनाया गया था और यहीं पर सारी साजिशें रची जाती थी, सारी प्लानिंग होती थी। यहीं पर षड्यंत्र और साथ ही रणनीतियां भी तैयार करता था। खुफिया मीटिंग होती थी यहाँ पर, और अब इस दफ्तर का खुलासा हुआ है। लेकिन बहुत बड़ा रहस्य लोक है अतीक का, और ऐसे में इस रहस्य लोक की तस्वीर रिपब्लिक भारत में हम पहुंचा रहे दर्शकों तक, ताकि वो जान पाए, समझ पाए कि अतीक की दहशत के बाद अब यहाँ पे उसके दफ्तर का, उसके साम्राज्य का हाल कैसा है। देखिए यहाँ पर अब सब कुछ लगभग यहाँ पे तीतर बीतर सा है, उजाड़ सा है, क्योंकि अब लोग भी यहाँ पे समझ गए हैं, जान गए कि अब अतीक के गुर्गों की बारी, अब जो उनका काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। भाग के चाहे कोई कहीं भी चला जाए, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से बाहर नहीं जा पाएगा। वो फरार भले चल रहा हो असद, लेकिन बहुत कम दिन बचे हैं उसके लिए भी जब पुलिस की कस्टडी में होगा वो। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें हैं अतीक के साम्राज्य की वो दिखा रहे हैं आपको हम। ये अतीक का दफ्तर वही दफ्तर है जो बड़ा सा मकान-नुमा दफ्तर है। इसको मैं बार-बार मकान-नुमा इसलिए कह रही हूं क्योंकि आमतौर पर ऑफिसेज में इतने कमरे होते नहीं, इतने फ्लोर होते नहीं है, लेकिन इस धूमनगंज के चकिया इलाके में, इस चकिया इलाके में इतना बड़ा दफ्तर है ये, जिसमें इतने कमरे कि शायद आप इसको भूल भुलैया कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इतना ज्यादा भूल भुलैया है क्योंकि कई बार हम भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि हम निकले कहां से थे और पहुंच कहां पे रहे हैं। तो ये देखिए, जिस तरफ हम जा रहे हैं आपको अब आप लेके चलते हैं आपको उस इलाके में जहां पे उसके डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे। मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स जरूर दिखाऊंगी आपको, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आज की डेट में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये देखिए, अब ये देखिए अतीक के गुर्गों के वो कारनामे, अतीक के वो कारनामे इन कागजों में कैद हैं। और ये देखिए रिपब्लिक भारत एक एक कागज से आपको रूबरू भी करवाएगा और बताएगा कि ये देखिए अतीक के काले कारनामों की जो फहरिस्त है यहाँ पे, जिस पे कल पुलिस ने छापा भी डाला है, वो देखिए किस तरीके से आज नस्तनाबूद हो चुके हैं। नस्तनाबूद होने के साथ साथ आज इनको खोल दिया गया है, खास तौर पर दिखाने के लिए, ताकि अतीक की दहशत इस क्षेत्र में कम हो सके। जो अपने आतंक के दम पर यहाँ पर साम्राज्य स्थापित करके बैठा था, उसके बेटे खुलेआम बमबाजी कर रहे थे, खुलेआम यहाँ पर गोलियां चला रहे थे, गोलियां बरसा रहे थे। आज उसके साम्राज्य का पर्दाफाश हो गया है। आज पुलिस ने यहाँ से उसके गुर्गों को अरेस्ट कर लिया है। अब उसके गुर्गे बताएंगे कि उसके मन में क्या था, गुर्गे बताएंगे कि ऐसा छिपा कहाँ पे है। और ये देखिए, ये तस्वीर उस वक्त की है जब अतीक का राजनीतिक रुआब भी अपने आप में बहुत शबाब पर था, इसलिए क्योंकि अतीक जिस तरीके से बसपा से जुड़ा हुआ था उस वक्त की तस्वीर है ये देखिए। आप बसपा से जो नजदीकियां रही अतीक के परिवार की वो किसी से छिपी नहीं रही हैं। आज भी बीएसपी की ओर से जो न्योते हैं, जो कार्ड्स हैं, जो बाकी जो प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं वो आज भी किए जाते हैं। अतीक बसपा का करीबी रहा है बहुत समय तक, ये बात भी सभी जानते हैं। और बहुत सारे कमरे ऐसे हैं जहां हम लेके जा नहीं पाए आपको, हम अब लेके चलते हैं। ये देखिए, ये एक और कमरा ऐसा है, ये वो कमरा है जहां पे कहा जाता है कि ये अतीक का
वर्क स्टेशन था। वर्क स्टेशन इसलिए क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर लगाए गए थे। और ये देखिए, यहाँ पर अतीक का वर्क स्टेशन होने के साथ साथ ये जो अलमीरा देख रहे हैं आप, यहाँ से देखिए बुक्स बाहर निकाली गई है और यहाँ पे ही कंप्यूटर रख करके तमाम जो कामकाज था उसके गुर्गे, जो कुछ पढ़े लिखे गुर्गे थे उसके, जो लीगल जो चीजें थी उसको लेके आगे बढ़ते थे, तो वो यहाँ से आगे बढ़ते थे और यही से कामकाज किया जाता था।